नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑल एग्जाम गाइड गुरु पर। दोस्तों, मैं अजीत आपके लिए इस वीडियो में हिस्ट्री का प्रैक्टिस सेट पेपर लेकर आया हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रेलवेज, बैंक, एसएससी, पटवारी, पुलिस, व्यापम या अन्य किसी प्रतियोगी परीक्षा की, तो आपको मैं बता दूं हिस्ट्री से रिलेटेड सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए सिर्फ 40 हिस्ट्री के क्वेश्चंस कराऊंगा और ये 40 के 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 5 सेकंड का समय मिलेगा। ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर गेन करना है और जो भी स्कोर हो आपका ज़रूर शेयर करिएगा। स्टार्ट करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर, तो एक चैंपियन की तरह पूरा प्रैक्टिस सेट सॉल्व करिए और चेक करिए क्या स्थिति है आपकी हिस्ट्री में। सबसे पहला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्नलिखित में से किस राजा को बचपन में सर्वदमन कहा जाता था? क्या उत्तर हो सकता है, बताइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? सर्वदमन किसे कहा जाता था? तो भरत राजा के लिए सर्वदमन कहा जाता था। भरत भारत के महान राजा थे जिनके नाम पर भारत देश का नाम पड़ा। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किसने 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किया? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा 1792 में गीत गोविंद का अनुवाद किसने किया? तो सही उत्तर हो जाएगा सर विलियम जोन्स। गीत गोविंद 12वीं शताब्दी में जयदेव के द्वारा रचित एक संस्कृत ग्रंथ है जो आपको एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। 1792 में विलियम जोन्स ने गीत गोविंद को अंग्रेजी भाषा में अनुवाद कर चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। यहां पर ऑप्शन नंबर बी जो है, इन्होंने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। तो एक क्वेश्चन में दो क्वेश्चन हो गए हैं। गीत गोविंद का अंग्रेजी में अनुवाद सर विलियम जोन्स ने किया और चार्ल्स विल्किंस ने भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से किस वंश की पहचान केवल सिक्कों के आधार पर हुई है? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा कुषाण वंश। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कोई अभिलेख ना होने के कारण कुषाण वंश की जानकारी केवल सिक्कों के आधार पर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, तुषारी लोग किन्हें कहा जाता था? क्या उत्तर होगा, बतलाइए। चलिए देखते हैं यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो तुषारी लोग कुषाणों को कहते थे। कुषाण लोगों को तुषारी लोग कहा जाता था। ये चीन की यूची जाति से संबंधित थे। किस जाति से? यूची जाति से संबंधित थे कुषाण। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर, मथुरा कला स्कूल और गंधार कला स्कूल किस काल में फले फूले? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मथुरा कला स्कूल और गंधार कला स्कूल ये कुषाण काल में फले फूले। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हर्षवर्धन जिसे उत्तरापथ पति कहा जाता था उसे किस राजा ने हराया था? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को उत्तरापथपति कहते थे जबकि पुलकेशिन द्वितीय को दक्षिणापथपति कहा जाता था। पुलकेशिन द्वितीय वातापी के चालुक्य वंश का राजा था। पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को 619 और 620 लगभग ईसा युद्ध में जो हुआ था उसमें हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, विश्व का प्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर कहां पर है? तो विश्व का प्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर जो है तंजौर में है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का प्रसिद्ध ग्रेनाइट मंदिर तंजौर में है। ग्रेनाइट का बृहदेश्वर मंदिर तन्नौज में है जो भगवान शिव को समर्पित है। इसका निर्माण चोल राजा राजराज प्रथम ने कराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर, वैदिक काल में दशद्वती किस नदी को कहते थे? क्या उत्तर हो सकता है, बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर क्या हो जाएगा। वैदिक काल में दशद्वतीय जो है घग्गर नदी को कहते थे।
राइट आंसर हो जाएगा घग्गर नदी का पुराना नाम है दशद्वती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। राजस्थान में नकोड़ा जी का मंदिर किसका प्रसिद्ध मंदिर है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राजस्थान में प्रसिद्ध नकोड़ा जी का मंदिर पार्श्वनाथ जी का प्रसिद्ध मंदिर है। पार्श्वनाथ जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर थे। नकोड़ा जी का प्रसिद्ध मंदिर उन्हीं के लिए समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। बेलूर, हेलविड और सोमनाथपुर के मंदिर किस कला के सर्वोच्च उदाहरण हैं? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा बेलूर, हेलविड, सोमनाथपुर के मंदिर जो हैं बेसर, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बेसर कला के सर्वोत्तम उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। चोल मंदिरों के प्रमुख देवता इनमें से कौन थे? बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो चोल मंदिरों के प्रमुख देवता भगवान शिव जी हैं। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। चोल राजाओं द्वारा बनाए गए मंदिरों में सबसे ज्यादा मूर्तियां भगवान शिव की हैं। इस काल के ज्यादातर मंदिर शिव को समर्पित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कल्पसूत्र के रचयिता कौन है? राइट आंसर क्या हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा कल्पसूत्र के रचयिता जो है भद्रबाहु जी हैं। कल्पसूत्र एक जैन ग्रंथ है जिसमें जैन तीर्थंकर की जीवनियां हैं, जिसमें सबसे मुख्य पार्श्वनाथ और महावीर जी की जीवनियां हैं, जिनमें महावीर जी के निर्वाण को भी शामिल किया गया है। इस ग्रंथ के लेखक भद्रबाहु हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अर्थशास्त्र किस युग में लिखा गया था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अर्थशास्त्र जो है मौर्य युग में लिखा गया था। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। अर्थशास्त्र की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के प्रधानमंत्री और गुरु चाणक्य जी ने की थी, जो पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे। चाणक्य को और किस नाम से भी जाना जाता है? कमेंट बॉक्स में आप उनका नाम अगर बता सके तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। गौतम बुद्ध को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ। कुशीनगर किस जनपद में आता था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो गौतम बुद्ध जी को महापरिनिर्वाण कुशीनगर में प्राप्त हुआ और यह जो है मल्ल जनपद में था। गौतम बुद्ध क्षत्रियों के शाक्य कुल से थे। उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। उनके पिताजी का नाम सुद्धोधन था, माता जी का नाम महामाया था। उन्होंने सत्य की खोज के लिए घर का त्याग किया था। ज्ञान प्राप्त करने के बाद उन्हें बुद्ध धर्म की स्थापना की उन्होंने। कुशीनगर में इनका निर्माण हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा मल्ल जनपद में आता है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अग्निमित्र जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक है किस वंश का राजा था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो अग्निमित्र जो कालिदास के मालविकाग्निमित्रम का नायक है वो शुंग वंश का शासक था। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था। उसने यवनों को युद्ध में पराजित किया था। इस वजह से कालिदास ने उसे मालविकाग्निमित्रम की उपाधि देते हुए कालिदास ने इनका वर्णन किया है मालविकाग्निमित्रम में अग्निमित्र का। ठीक है ना। अग्निमित्र पुष्यमित्र शुंग का पुत्र था, जिसके ऊपर मालविकाग्निमित्रम में कथा मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। कल्पसूत्र की रचना किसने की है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कल्पसूत्र की रचना जो है भद्रबाहु ने की है। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। कल्पसूत्र जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर की जीवनी पर आधारित है। इसकी रचना भद्रबाहु ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए।
चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा अर्थशास्त्र की रचना किस काल में हुई है? तो मौर्य काल में हुई है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, मौर्य काल में अर्थशास्त्र की रचना आचार्य चाणक्य ने की है। आचार्य चाणक्य पहले तक्षशिला विश्वविद्यालय में शिक्षक थे और बाद में मौर्य साम्राज्य के प्रधानमंत्री बने। अर्थशास्त्र की हस्तलिपि आर्य शमा शास्त्री ने 1904 में खोजी। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि अर्थशास्त्र की जो लिपि है, हस्तकला, हाथ से लिखी हुई जो, वो कब खोजी गई? 1904 में खोजी गई। किसने खोजी? आर्य शमा शास्त्री, आर्य शमा शास्त्री ने खोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना किस काल में हुई है? क्या उत्तर होगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना जो है गुप्त काल में हुई है। ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। सर्वश्रेष्ठ याज्ञवल्क्य स्मृति की रचना भारत के सर्वश्रेष्ठ दार्शनिक याज्ञवल्क्य ऋषि ने की है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। वी.ए. स्मिथ ने किस भारतीय राजा को भारत का नेपोलियन कहा था? क्या उत्तर है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो वी.ए. स्मिथ ने भारतीय राजा समुद्रगुप्त को, माफ करिएगा, समुद्रगुप्त को, ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त गुप्तकालीन एक महान राजा था जिसने 335 से 375 ईस्वी तक राज्य किया। समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में बहुत से युद्ध लड़े और एक में भी पराजित नहीं हुआ, इसी कारण उसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से बिहार में कौन सा स्थान है जो जैन और बौद्ध धर्मी लोगों का तीर्थ स्थल है? क्या उत्तर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा बिहार में जो है वैशाली है। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। बिहार में बौद्ध और जैनों के लिए धर्म तीर्थ स्थल जो है वैशाली है। वैशाली बिहार राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन सा स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लरकाना जिले में है? क्या उत्तर हो जाएगा बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा मोहनजोदड़ो। ऑप्शन नंबर डी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का प्राचीन स्थल पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। सिंधु सभ्यता के लोगों द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता कौन था बताइए। चलिए देखते हैं। तो सिंधु सभ्यता के लोगों के द्वारा पूजा जाने वाला प्रमुख पुरुष देवता ऑप्शन नंबर आदि शिव थे। ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा साम्राज्य सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा? राइट आंसर क्या है इस प्रश्न के लिए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रकूट साम्राज्य। इन चार ऑप्शन में से राष्ट्रकूट साम्राज्य जो है सबसे लंबे समय तक स्थापित रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछा गया है। निम्न कथनों में से कौन सा कथन गलत है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा गलत कथन कौन सा है ये पता करना है। तो पाल वंश का संस्थापक धर्मपाल था, ये जानकारी गलत है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण धर्मपाल ने किया था। प्रतिहार वंश का संस्थापक भोज था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम कृष्ण द्वितीय शासक था और पहला ऑप्शन जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को डैश के साथ 1756 की संधि के द्वारा दी गई। क्या उत्तर हो सकता है इसका बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को शाह आलम द्वितीय के साथ में 1756 की जो संधि हुई थी उसके द्वारा दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है, यह रहा स्क्रीन पर। झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक कौन था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो झेलम और चेनाब नदी के मध्य विस्तृत राज्य का शासक पोरस था। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है।
मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से पौधे को उगते हुए दिखाया गया कहां से प्राप्त हुई? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो मोहर जिस पर मातृ देवी के गर्भ से उगते हुए पौधे को दिखाया गया है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा गणपति और शिवाजी महोत्सव आंदोलन का माध्यम बन गए थे। आंदोलन का माध्यम नहीं थे, वो लोगों को इकट्ठा करने के लिए और जागरूक करने के लिए माध्यम थे, लेकिन आंदोलन का कहें तो माध्यम, ये चीज सही नहीं है। तो ये कथन सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। आर्यों की भाषा कौन सी थी बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो आर्यों की भाषा थी संस्कृत। ऑप्शन नंबर संस्कृत इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण हैं बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे अधिक किस देवता की आकृतियां उत्कीर्ण हैं? तो देवता के रूप में सबसे ज्यादा गाय की आकृतियां मिलती हैं। माफ करिएगा, गाय कह रहे हैं, एक सींग वाले बैल। ऑप्शन नंबर सी यहां पर से उत्तर हो जाएगा। एक सींग वाले बैल की आकृतियां मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एक सींगी बैल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि सही क्रम है? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर क्वेश्चन का कहने का मतलब है सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि की रचना का सही क्रम। तो पौरस, प्रकृति, महत और अहंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न ये रहा स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से कौन सा दर्शन कहता है कि भगवान और आत्मा के विभिन्न सिद्धांतों की परवाह मत करो, अच्छा करो और अच्छा बनो, यही आपको सच्चाई की राह पर ले जाएगा? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो ये बौद्ध धर्म दर्शन कहता है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। निम्न में से कौन सा दर्शन व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा जैन धर्म दर्शन जो है व्यक्तिवाद को बढ़ावा देता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। एनी बेसेंट द्वारा स्थापित होम रूल लीग में कौन सा मुस्लिम नेता शामिल हुआ था? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसने कहा था 1857 का विद्रोह ना तो पहला था, ना ही राष्ट्रीय था, ना ही स्वतंत्रता संग्राम था? क्या उत्तर हो सकता है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। आरसी मजूमदार ने यह बात कही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर। निम्न में से कौन वहाबी आंदोलन का नेता था? क्या उत्तर हो सकता है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा। वहाबी आंदोलन के नेता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक इनमें से कौन थे? क्या उत्तर हो सकता है इस प्रश्न के लिए बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा सर सैयद अहमद खान। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न के लिए सही उत्तर हो जाएगा अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। यह रहा स्क्रीन पर। आनंद मठ उपन्यास के लेखक का नाम क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा आनंद मठ उपन्यास के लेखक बंकिम चंद्र जी हैं। ऑप्शन नंबर बी यहां पर सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। ये रहा स्क्रीन पर अगला प्रश्न। 1857 की क्रांति में कुंवर सिंह ने बिहार के किस क्षेत्र में क्रांति का नेतृत्व किया था बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो कुंवर सिंह बिहार के जगदीशपुर में 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जगदीशपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया है। किस ब्रिटिश आर्थिक नीति को औपनिवेशिक
अर्थव्यवस्था कहा जाता था? क्या उत्तर होगा बतलाइए। किसने कहा था? राइट आंसर क्या है बतलाइए। चलिए देखते हैं। तो यहां पर सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था कहा था। राइट आंसर हो जाएगा। जिसका आंसर भी गलत हुए हैं, आप वीडियो को दोबारा देखकर पूरा टेस्ट सेट पेपर फिर से सॉल्व करिए और चेक करिए कि आपके कितने स्कोर आ रहे हैं। अभी आपका जो स्कोर है, आप हमें अपना स्कोर शेयर कर सकते हैं। ललित कला अकादमी, ललित कला अकादमी, आपको बताना है ललित कला अकादमी की स्थापना किस वर्ष की गई। ये आपका सरप्राइज क्वेश्चन है। क्या स्कोर रहा आपका, कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लें। हम पर डे 5 पेपर अपलोड करते हैं, टेस्ट पेपर छोटे छोटे, सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट, अलग अलग सब्जेक्ट के। तो आप इन सभी प्रैक्टिस सेट पेपर्स को सॉल्व करते हुए रोज अच्छी तैयारी कर सकते हैं। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपना सहयोग प्रदान करें। बिना आपके सहयोग के हम कुछ भी नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करें, मुझे सपोर्ट करें। क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक शेयर ज़रूर करें। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इसके लिए आप मेंबरशिप के लिए ज्वाइन बटन पर क्लिक करके आगे की प्रोसेस फॉलो करते हुए चैनल से जुड़ सकते हैं। तो जो भी आपका रिस्पॉन्स है कमेंट करके ज़रूर बताएं, स्कोर बताएं और क्वेश्चन जो पूछा है इसका आंसर ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।